नमस्कार, मैं सुमित दया ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सभी विद्यार्थी नियमित रूप से अपना होमवर्क कर रहे होंगे। और ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में आज हम करेंगे क्लास 10th एसएसटी। और एसएसटी में आज का हमारा चैप्टर होगा विकास यानी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट सबसे पहले देखते हैं विकास की परिभाषा यानी विकास क्या होता है। मनुष्य की इच्छाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए संसाधनों को उपलब्ध कराना विकास कहलाता है। जो मनुष्य की आकांक्षाएं इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए नए संसाधनों को उपलब्ध कराना विकास कहलाता है। और इसके बाद देखते हैं कि किसी देश के विकास को मापने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं व किस प्रकार वे किसी देश के विकास को मापते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें दो मुख्य संस्थाएं हैं, यूएनडीपी और सेकंड ये हो जाएगी वर्ल्ड बैंक, यानी ये तो हो जाएगा विश्व बैंक और ये हो गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अब यूएनडीपी और विश्व बैंक है, इनके विकास मापने के जो पैमाने हैं उनमें कुछ अंतर है। जैसे कि विश्व बैंक है, विश्व बैंक के अनुसार जो विकासशील देश या फिर कोई देश कितना विकास कर रहा है उसके लिए देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। अब एक बार देख लेते हैं प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा की। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? जब देश की कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है तो जो प्राप्त आय होती है वो होती है प्रति व्यक्ति आय, यानी कुल राष्ट्रीय आय के अपोन में कुल जनसंख्या, तो वो होगा प्रति व्यक्ति आय। और यानी विश्व बैंक के अनुसार अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो वह देश विकास कर रहा है। और अब देखते हैं यूएनडीपी के अनुसार। अब ये किन किन चीज़ों को देखते हैं? एक तो प्रति व्यक्ति आय, साथ में स्वास्थ्य सुविधाएं, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें? लोगों का जीवन स्तर, साक्षरता कितनी है। जैसे कि अगर हम अभी भारत में साक्षरता देखते तो भारत में जो साक्षरता दर है वो 74.4% साक्षरता दर, ये हो जाएगी साक्षरता दर। अब यूएनडीपी में प्रति व्यक्ति आय के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं, जीवन स्तर, साक्षरता दर, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। उसके आधार पर ही ये बताया जाता है कि कौन देश कितना विकास कर रहा है या फिर कोई देश कितना विकास कर रहा है, उसके विकास में कितनी वृद्धि हो रही है। अब जैसे कि हम विश्व बैंक के अनुसार देखते हैं तो विश्व बैंक के अनुसार भारत में जो केरल राज्य है, पंजाब राज्य है वो सबसे ज़्यादा विकास कर रहा प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय पंजाब की ज़्यादा है। लेकिन यूएनडीपी के अनुसार, जब हम यूएनडीपी की बात करते हैं तो यूएनडीपी के अनुसार ये हो जाएगा केरल, क्योंकि केरल में स्वास्थ्य सुविधाएं, साक्षरता दर, ये सारी चीज़ें पंजाब से वहाँ पर ज़्यादा है। इसके बाद देखते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? किसी वर्ष में 1000 जीवित बच्चों, यानी किसी वर्ष में 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। जैसे कि किसी वर्ष में 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, उनमें से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात वो हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा है वो बहुत अच्छी नहीं है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पर शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है। जबकि केरल जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है और उसकी वजह से वहाँ पर शिशु मृत्यु दर कम है। तो एक बार ये परिभाषा मैं फिर से बता देता हूँ।
किसी देश में एक वर्ष में पैदा हुए जीवित बच्चों यानी 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, तो वो हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। इसके बाद देखते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात, इसकी परिभाषा होगी 6 से 14 वर्ष तक की आयु के वे बच्चे जो विद्यालय जाते हैं उन बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ अनुपात, यानी वे बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है और इस आयु वर्ग के वे बच्चे जो कि स्कूल में जाते हैं और इसी आयु वर्ग के कुल बच्चे उन कुल बच्चों के साथ इसका जो अनुपात होगा वो हो जाएगा निवल उपस्थिति अनुपात। इसके बाद देखते हैं धारणीय विकास। धारणीय विकास क्या होगा? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना या फिर ऐसे विकास करना जिससे कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए, विकास की दर भी बढ़ती रहे और साथ में संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी ना हो, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो और जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ भी उनका प्रयोग कर सके। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि संसाधनों को एक योजना के अनुसार प्रयोग करना और उस योजना में हमारा विकास भी हो और संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी ना हो, वो जाएगा धारणीय विकास। अब इसके बाद देखते हैं कुछ एब्रीविएशंस, यानी आपको आपसे एग्जाम में कुछ शॉर्ट फॉर्म देकर उनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं, जैसे कि जीडीपी। अब यहाँ पे मैं इसकी फुल फॉर्म भी बताऊंगा और साथ में इसकी डेफिनेशन भी। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित प्रत्येक अंतिम वस्तु व सेवाओं का कुल मूल्य, वो हो जाएगा जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद देखते हैं जीएनपी। ग्रोस नेट प्रोडक्ट। इसमें क्या हो जाएगा? किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित प्रत्येक वस्तु व सेवाओं का कुल मूल्य साथ में विदेशों से प्राप्त आय, वो हो जाएगी जीएनपी यानी ग्रोस नेट प्रोडक्ट। इसके बाद देखते हैं एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी मानव विकास को मापने का एक पैमाना होता है, यानी एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। और मानव विकास सूचकांक से के हिसाब से अभी भारत में इस वर्ष जो भारतीय जो रैंक है वो है 129, जो कि पहले ज़्यादा थी, पहले 135। जैसे कि आप अगर बुक्स में चेक करोगे तो उसमें पुराना डाटा उसमें आपको मिलेगा 135 या फिर 134, लेकिन अभी अगर वर्तमान में देखते हैं तो भारत अभी 129वें स्थान पर है, 129 पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इसके बाद देखते हैं बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। और इसके बाद एक हो जाएगा बीपीएल, जैसे वो तो आपको पता है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे, वो हो जाएगा बीपीएल। अगर इसमें से आपका कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो मैंने आपको बता दिए हैं, उन क्वेश्चंस को आप करें और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।